नीति आयोग ने 8.7 करोड़ युवाओं के शिक्षा और रोजगार से बाहर होने की जानकारी दी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के 8.7 करोड़ भारतीय युवा नीट श्रेणी में हैं, जबकि केवल 8.25% स्नातक अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। AIIA ने मातृ स्वास्थ्य के लिए गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम शुरू किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के लिए 6 महीने का गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें प्रति बैच 20 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इंडिया पोस्ट ने ऐप्स अपग्रेड कर 14 डाकघर भवनों का नवीनीकरण किया। इंडिया पोस्ट ने 24 अगस्त 2026 को डाक मित्र और डाक सेवा ऐप्स को अपग्रेड किया तथा 14 नवीनीकृत डाकघर भवनों का उद्घाटन किया। NSG ने पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने हरियाणा के मानेसर में राज्य पुलिस और CAPF की महिला कर्मियों के लिए पहला 12 सप्ताह का महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू किया गया। भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनर्स्थापन किया। भारत ने 2011 से 2020 के दौरान 21.76 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि को पुनर्स्थापित कर लगभग 1.22 अरब मानव दिवस रोजगार पैदा किया। अमित शाह ने 9वें भारत राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को नई दिल्ली में 850 से अधिक प्रतिभागियों की मौजूदगी में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। मैसूरू सम्मेलन में जनजातीय भाषाओं और तकनीक पर जोर। मैसूरू में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय भाषाएं एवं संग्रहालय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें उन्नत आदि वाणी प्लेटफॉर्म और जागो AI सहायक लॉन्च किए गए। भारत की गैर जीवाश्म बिजली क्षमता 300 गीगावाट के पार। 31 जुलाई 2026 तक भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता 300.50 गीगावाट पहुंच गई, जो कुल क्षमता का 54% से अधिक है। तमिलनाडु 2027-28 से TN अरिव्यू पाठ्यक्रम लागू करेगा। तमिलनाडु 2027-28 से सरकारी स्कूलों में TN अरिव्यू पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें AI, उभरती तकनीक और उद्यमिता कौशल शामिल होंगे। खिजरिया प्रमुख ब्लैक नेक्ड स्टार्क प्रजनन स्थल बना। गुजरात के खिजरिया पक्षी अभयारण्य में 2024 के प्रजनन मौसम के दौरान 4 सफल ब्लैक नेक्ड स्टार्क घोंसलों से 8 बच्चे पैदा हुए। मुंबई IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल। मुंबई 77 अंकों के साथ IWG 2026 की वैश्विक रिमोट वर्क रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना, जबकि बैंकॉक 106.5 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु ने अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना की घोषणा की। तमिलनाडु ने 24 अगस्त 2026 को अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना की घोषणा की, जिस पर सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटाया। अमेरिका ने 24 अगस्त 2026 को सीरिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया, जिससे 1979 से चली आ रही उसकी स्थिति समाप्त हो गई। थाईलैंड ने नया राजनीतिक माफी कानून लागू किया। थाईलैंड का एक्ट ऑन प्रोमोटिंग अ पीसफुल सोसाइटी BE 2569 कानून 24 अगस्त 2026 को लागू हुआ, जिसके तहत निर्दिष्ट राजनीतिक अपराधों में माफ़ी दी गई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया। अमेरिका ने ईरान के तेल, डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया। भारत और चीन के बीच 25वें दौर की सीमा वार्ता शुरू। भारत और चीन ने 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता शुरू की, जिसमें अजीत डोभाल और वांग यी ने प्रतिनिधित्व किया। इलिनॉय सीनेट ने 15 अगस्त को नेशनल इंडिया हब डे घोषित किया। इलिनॉय राज्य सीनेट ने इंडिया फेस्ट 2026 के दौरान भारतीय अमेरिकी समुदाय और नेशनल इंडिया हब के सम्मान में 15 अगस्त को नेशनल इंडिया हब डे घोषित किया। UPI ने डिजिटल भुगतान में 10 वर्ष पूरे किए। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 25 अगस्त 2026 को 10 वर्ष पूरे किए और जुलाई 2026 में 29.88 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2,366 करोड़ लेन देन दर्ज किए। RBI ने VRRR के जरिए 1.41 ट्रिलियन रुपये अधिशेष तरलता अवशोषित की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अगस्त 2026 को 2 VRR नीलामियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से 1.41 ट्रिलियन रुपया की अधिशेष तरलता अवशोषित की। सेबी ने बाजार संस्थानों के लिए IT रेजिलियंस इंडेक्स पेश किया। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन में IT रेजिलियंस की निगरानी के लिए 9 मानकों वाला ITRI शुरू किया।
प्रकाशन विभाग ने FIP पुस्तक निर्माण पुरस्कारों में 7 सम्मान जीते। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 46वें FIP अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में 7 सम्मान जीते। कजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। केरल की 19 वर्षीय कजिया लिज मेजो ने 23 अगस्त को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता और 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। CSIR NAL ने 3 स्वदेशी माइक्रो गैस टरबाइन इंजन प्रदर्शित किए। CSIR NAL ने 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में NJ05, NJ50 और NJ100 इंजन प्रदर्शित किए, जिनकी थ्रस्ट क्षमता क्रमशः 5, 50 और 100 किलोग्राम है। राजनाथ सिंह ने DRDO मिसाइल तकनीक हस्तांतरण को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 अगस्त 2026 को सभी पारंपरिक DRDO निर्मित मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। भारत ने पहला स्वदेशी गैर GMO पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 24 अगस्त 2026 को आंध्र प्रदेश के मुसनुरु में भारत का पहला स्वदेशी गैर GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड लॉन्च किया।